लगता है कि सुशील मोदी जी का जब से डिमोशन हुआ है तब से वो ड्रेल हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को वो बड़ा नहीं मानते, दिल्ली के मुख्यमंत्री को बड़ा नहीं मानते, ममता बनर्जी जी को बड़ा नहीं मानते, राहुल जी को बड़ा नहीं मानते। सुशील मोदी जी थोड़ा कर्नाटका में नहीं पूछे जो कैसे जनता पटकनी दे दी है, सीना पर चढ़ के कांग्रेस की सरकार बनाई है। बहुत कुछ होता था इनको नीतीश जी का मुंशी बना दिया जाता था, इससे अधिक कभी इनका औकात रहा है। देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना बहुत आवश्यक है। नकल करने वाला प्रधानमंत्री नहीं, अकल वाले प्रधानमंत्री को भारत की जरूरत है। 23 जून को विपक्षी दल का बैठक होने वाला है बिहार में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका नेतृत्व करेंगे। तमाम जो महागठबंधन के दल हैं और घटक दल में हैं वो भी हमारे साथ इस बार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश राठौर जी। जो बैठक हो रहा है, सुशील मोदी जो राज्यसभा सांसद है कल इस बैठक को फेल्योर बता रहे हैं कि बिना मतलब का बैठक कर रहे हैं और कोई बड़ा चेहरा इस बैठक में नहीं आ रहे हैं और जो भी आ रहे हैं वो नाकामिल हैं। लगता है कि सुशील मोदी जी का जब से डिमोशन हुआ है तब से वो ड्रेल हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को वो बड़ा नहीं मानते, दिल्ली के मुख्यमंत्री को बड़ा नहीं मानते, ममता बनर्जी जी को बड़ा नहीं मानते, राहुल जी को बड़ा नहीं मानते, खड़गे साहब को बड़ा नहीं मानते। स्वाभाविक है, इन लोगों के नज़रों में बड़ा दो है, हम दो और हमारे दो, एक बड़े का एक छोटा का, इनके दो कौन, अडानी और अंबानी। इससे बाहर ये निकल ही नहीं सकते। जिस व्यक्ति की समझ इतनी छोटी हो जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री को बड़ा नहीं माने, कई राज्य के मुख्यमंत्री एक जगह इकट्ठा हो उसको बड़ा नहीं माने, तो बड़ा किसको माने, अडानी को कि अंबानी को। सही बात है कि मोदी जी छोटा मोदी है, बड़े मोदी के भी नज़र में अडानी और अंबानी बड़ा होता है। कोई मुख्यमंत्री बड़ा नहीं होता है, किसी राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष बड़ा नहीं होता है। तो वो अपने सोच को दर्शाते हैं, तो हम क्या करें। कह रहे सुशील मोदी की आप लोग तेजस्वी जी के बारे में कह रहे हैं कि उनके पास लोकसभा में 0 MP, नीतीश कुमार के पास 43-44 MP, कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं। तो कहाँ केंद्र की सरकार को ये लोग तुलना कर रहे हैं। ये लोग हिला भी नहीं सकते, सोचने का बात तो अलग है। सुशील मोदी जी थोड़ा कर्नाटका में नहीं पूछे जो कैसे जनता पटकनी दे दी है, सीना पर चढ़ के कांग्रेस की सरकार बनाई है। हिमाचल प्रदेश में जनता कैसे पटकनी भाजपा को देख के कांग्रेस की सरकार बनाई है। और 2024 में उससे भी बड़ा पटकनी जनता मारेगी और चारों नाल चित्त हो जाएंगे, छोटका मोदी से बड़का मोदी तक। तो इनको क्या कहना है, तेजस्वी यादव के बारे में इनको बोलने का अधिकार है क्या। तेजस्वी यादव के लोकसभा में उनके पास तो 0 MP है। तेजस्वी यादव को 2020 में ना जनता हीरो बना दिया, नंबर 1 के नेता बना दिया। ये 3 नंबर के नेता है ना सुशील मोदी। कहियो 2 नंबर के नेता हुए, 3 नंबर के नेता है, 2 नंबर भी कभी नहीं हुए है। कहियो बता दिए कि सुशील मोदी 2 नंबर का भी नेता हुआ, 3 नंबर के नेता थे। दल में भी सरकार में भी बहुत कुछ होता था, इनको नीतीश जी का मुंशी बना दिया जाता था। इससे अधिक कभी इनका औकात रहा है। इस बार मुंशी से भी हटा दिया, 2 चौकीदार बहाल कर दिया था उप मुख्यमंत्री के रूप में। तो सुशील मोदी जी बेचारे उधर से आहत हैं, अकबक बकबक बोलते रहते हैं ताकि उनकी कुर्सी बरकरार है। तब भी उनको केंद्र में मंत्री नहीं बनाएगा, आप देखिएगा, क्योंकि वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। सुशील मोदी के 20 साल के नेतृत्व में भाजपा धरातल में चला गया। अगर थोड़ा भाजपा को सांस लेने की भी क्षमता हुई है तो नीतीश जी के कारण, नीतीश जी छोड़ दिए, भाजपा खत्म। अच्छा, इस बयान को कैसे देख रहे हैं। बीजेपी के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी आपके नेता को 50 साल का बच्चा बता रहे थे बीते दिनों और ओसामा बिन लादेन से कंपेयर कर रहे थे। दाढ़ी जो से लेकर टिप्पणी किए हैं और बच्चा बता रहे हैं 50 साल का। सम्राट चौधरी से उम्मीद क्या कर सकते हैं जो खुद अभी बच्चा हैं। अब इससे पूछे ना कि आप राहुल जी से बड़े हैं कि छोटे हैं। अगर राहुल जी से उम्र में छोटे हैं तो उससे भी बच्चा हैं। अगर बड़े हैं तो डिरेल हैं। इनका दाढ़ी तो अभी ये भी बढ़ा रहे हैं, दाढ़ी ये भी शेव करा रहे हैं दाढ़ी, लेकिन फ़र्क इतना है कि इनका दाढ़ी खिजाब ला के रंगवा रहे हैं। राहुल गांधी जनता के लिए पकवा रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक किसने पैदल चला, राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी। और राहुल गांधी तो दाढ़ी बढ़ाया है जनता के लिए, सड़कों पे चल गए। नरेंद्र मोदी के दाढ़ी बढ़ा था बंगाल के चुनाव में, आप देखे थे ना कैसे कैसे बढ़ा, और छोट कैसे हुआ पता नहीं चला। राहुल गांधी के दाढ़ी बढ़ा वो भी लोग देखा, और दाढ़ी छोट हुआ वो भी देखा। नरेंद्र मोदी के दाढ़ी बढ़ते देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की नकल करने गए थे, जनता उनको ओसामा बिन लादेन से कंपेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन भाजपा का तकिया कलाम है। भाजपा के तकिया कलाम, भाजपा के आका 3-4 जगह है, पाकिस्तान, मुसलमान, आतंकवाद, इसी पे रहेगा। जिस दिन ये तकिया कलाम बना लेते बेरोजगारी को, महंगाई को, भ्रष्टाचार को,
नोटबंदी को, जीएसटी को, तो देश उत्थान करता है। देश का नारकीय स्थिति नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी कर दी है कि दुनिया में भारत की जग हसाई नरेंद्र मोदी जी के कारण हो रही है कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं सकते। देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना बहुत आवश्यक है। नकल करने वाला प्रधानमंत्री नहीं, अकल वाले प्रधानमंत्री को भारत की जरूरत है। एक सवाल और लास्ट लेंगे। विपक्षी दल का जो बैठक होने वाला है 23 जून को, हालांकि नीतीश कुमार को लगातार उनके पार्टी के कार्यकर्ता और जदयू के लोग पीएम मटेरियल बोल रहे थे और देश की बात कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो जदयू के हैं वो कह दिए कि पीएम उम्मीदवार नहीं है नीतीश कुमार। तो आखिर कौन है पीएम उम्मीदवार? आखिर जो बैठक हो रहा है कौन है विपक्ष की तरफ से चेहरा? क्या लग रहा है? एक अद्भुत संजोग है, भारत में पहली बार जो विपक्ष के नेता एक हो रहे हैं, लेकिन किसी ने अपने प्रधानमंत्री की दावेदारी नहीं दी है। इतना त्याग करके महागठबंधन बन रहा है, या चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, श्री राहुल गांधी जी ने भी कहा कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी इसलिए नहीं चल रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, हम इसलिए चल रहे हैं कि जनता को सरकार के कुर्तियों से निजात दिलाना है, किसानों को लाभ पहुंचाना है, नौजवानों को लाभ पहुंचाना है, इसलिए हम पदयात्रा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी भी ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हमें देश हित में विपक्ष को ये करना है। राहुल गांधी, श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को ही विपक्ष को एक करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो आप देखे होइएगा कि अभी 17-18 पार्टियों की सहमति हो गई है और किसी दल के नेता ने एक नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो यही तो त्याग है महागठबंधन का। इसी त्याग के बदौलत हम बड़ा लकीर खींचेंगे और नरेंद्र मोदी जी को परास्त करेंगे। जैसे राहुल गांधी जी कह दिए हैं कि हम प्रधानमंत्री की लालसा हमको नहीं है, हम देश की एकता अखंडता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से कह दिया है कि हम देश की एकता के लिए हम विपक्ष को एक कर रहे हैं, देश की मजबूती के लिए खर्च कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री की लालसा नहीं है। एक बार नरेंद्र मोदी कहेंगे कि नहीं, देश हित में, राष्ट्र हित में हम प्रधानमंत्री पद त्यागते हैं, नहीं कहेंगे, क्योंकि भाजपा के हर लोग सिर्फ सत्ता के लिए काम करता है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी। उन्होंने साफ तौर पे बताया और जितने सवाल हैं उनको जवाब भी दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।